एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको अपनी चीज प्रोडक्ट्स के बारे में मैं पीछे बताता रहता हूं, लेकिन अब ज्यादा प्लान अंदाज में प्लानिंग के तहत आपको मैं हमारी जो चीज प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, प्लस इस सीरीज में मैं अपनी जो इस सफर के दौरान में जो ये 13-14 साल का सफर है पीछे, उसके बारे में मैं आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करना, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगा। मुझे लोग अक्सर मेल भेजते हैं, कॉल करते हैं। अभी पीछे भी मुझे एक कॉल आई थी कि हमारा फार्म है इस्लामाबाद में, वो चीज बनाना चाहते हैं। तो इस किस्म के मुझे कई फोन भी मौसूल होते रहते हैं, फर्दन हर एक को जवाब देना भी मुश्किल होता है। अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं, साथ साथ इन बातों का जवाब भी चलता रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रीम चीज फिली की। फिली क्रीम चीज एक आइडिया आया मेरे पास। मैं ये देख रहा था कि वो कि हम लोग बहुत अरसे से क्रीम चीज वगैरह बना रहे थे, और भी चीज की आपको पता है 60-70 वैरायटीज हम लोग बनाते हैं, और उसको जब मल्टीप्लाई करें उनके मजीद सेगमेंट्स में, ये तकरीबन 120-125 तक चले जाते हैं। अच्छा, एक जेन में आइडिया था कि मैंने देखा रेस्टोरेंट्स वगैरह जब हम क्रीम चीज वगैरह के लिए उनके पास जाते थे तो हमें वो एक ही बात करते थे कि जी आपकी चीज फिलाडेल्फिया के लेवल की है जो क्राफ्ट वगैरह से इंपोर्ट होती है यूएसए। तो हमारे लिए ये एक सवालिया निशान होता था। वो थ्रू की मैंने रिसर्च की उसके ऊपर, काफी ज्यादा हमने R&Ds वगैरह की, बैठे टेस्टिंग में से गुजरे हैं, सेंसरी में से गुजरे हैं, और बार बार मैंने उस चीज को, एक फ्लेवर को एक पिक किया। उसके भी मेन इंग्रेडिएंट्स में प्रोसेस्ड आइटम्स मौजूद थी जो हम लोग यूज नहीं करते। हाई लेवल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स और इस किस्म की दूसरी चीजें जो हैं वो उसमें मौजूद थी। अब मेरे लिए ये क्वेश्चन मार्क था कि मैं कीपिंग माई सेल्फ टूवर्ड्स अ नॉन प्रोसेस चीज मेकिंग, मैं इस फ्लेवर को कैसे ऐड करूं। कुछ रेस्टोरेंट्स जो जरा हाई एंड रेस्टोरेंट्स थे, उनका जो मौकफ था वो ये था कि फ्लेवर चाहिए जो क्राफ्ट की फिलाडेल्फिया के अंदर मौजूद है। यू गेट क्लोजर टू इट एंड वी आर योर कस्टमर्स। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो चैलेंज ले लिया। तो गोइंग थ्रू डिफरेंट R&Ds, उस फ्लेवर को नॉन प्रोसेस्ड के अंदर डेवलप करना, इट वाज क्वाइट अ बिट चैलेंजिंग। बहरहाल मैं उस पर काम करता रहा, रिसर्च करता रहा, R&Ds करता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2-3 महीने में हमने क्रीम चीज फिली के नाम से अपनी ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। टूवर्ड्स नॉन प्रोसेस जो मेरा डोमेन है, जो मेरी कंपनी का डोमेन है, मैं उधर ही रखना चाहता था। लिहाजा मैंने उसकी काफी मेहनत के बाद, काफी रिसर्च के बाद प्रोडक्ट लॉन्च की। क्रीम चीज फिली मार्केट में मौजूद है। फिलाडेल्फिया इटसेल्फ जो है वो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया केजी है, एंड वी आर सेलिंग इट ओनली फॉर 2700 रुपीस पर केजी। ये जो 250 ग्राम्स का पैक है, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 700 की में अवेलेबल है। जलाल सन्स, अल फतेह, ईसा जी, ग्रीन वैली और जितने भी मार्केट्स में हम जहां काम कर रहे हैं वहां पर मौजूद है। क्रीम चीज के साथ जो खसूसियात है वो ये है, लोकल है, पाकिस्तानी है। हमारी कंपनी को आप जानते हैं क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, हाइजीन लेवल हमारे हाई स्टैंडर्ड्स पर हैं, और मेरा ये शौक था, ये भी इनोवेशन है। मैं कहीं से फार्मूला चोरी करके नहीं लाया, मैंने किसी से सीखा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी स्किल, जो टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है, मैंने उस टैलेंट को ब्रूवे काल लाते हुए वो वाला फ्लेवर निकाला। और मजे की बात यह है कि आई बिलीव कि आप सब इसकी तारीफ भी करेंगे, मार्केट से जाके जब आप यूज करेंगे आप खुद कहेंगे कि हमारी चीज फिलाडेल्फिया से बहुत ज्यादा अच्छी है और प्योर है, इसमें कोई वेजिटेबल फैट्स नहीं है। इसी तरह और इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं ज़ाहिर है अपने इंग्रेडिएंट्स में डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ज्यादातर नेचुरल है। याद रखें क्रीम चीज जो है वो इटसेल्फ डायरेक्ट प्रोडक्शन में नहीं आती, इसका एक मैकेनिज्म, एक प्रोसेस है। यू कैन यूज इट इन योर क्रीम चीज केक्स, आप इसको अपने डिजर्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मजे की बात मैं आपको एक और बताऊं, पीछे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ। मेरा दोस्त है, उनकी मिसेस जो है वो घर से बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मेरी उनके साथ अलाइनमेंट है। उन्होंने मुझे स्ट्रॉबेरी सॉस बनाकर गिफ्ट की, और मैंने उसको अपनी क्रीम चीज फिली के साथ उसको ब्लेंड करके उसको एक आइसक्रीम टाइप मैंने प्रोडक्ट निकालने की कोशिश की, और इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट थी। क्रीम चीज आइसक्रीम नहीं है, याद रखें। और जो आइसक्रीम आप मार्केट में खाते हैं वो आइसक्रीम नहीं है, वो वेजिटेबल फैट का डिजर्ट है। चाहे वो वॉल्स हो, चाहे वो कोई भी पाकिस्तानी कंपनी हो, इंपोर्टेड कंपनी हो, ये सब वेजिटेबल फैट्स के फ्रोजन डिजर्ट्स हैं। इट्स नॉट सपोज्ड टू बी कॉल्ड आइसक्रीम। हत्ता के लोग समझते हैं कि ये जो कुल्फियां हम मार्केट में खाते हैं ना, ये दूध से बनती हैं, और ये जो कुल्फे खाते हैं ये रियल आइसक्रीम है।
सर मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से कोई भी रियल आइसक्रीम नहीं है, ये सब वेजिटेबल फैट से मिलते हैं। वेजिटेबल फैट लेते हैं, उसके साथ मिल्क सॉलिड्स लेते हैं, उसके साथ एमल्सिफायर्स लेते हैं, सॉल्ट्स लेते हैं, उसका दूध बनता है पानी के साथ मिलाकर, और उसकी आइसक्रीम बनती है, उसका कुल्फा बनता है, उसका फलूदा बनता है। तो हम लोग, आपको पता ही है ना, बहुत नेक लोग हैं, और इस किस्म के कामों में अगर कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होता तो शायद हमारी कंपनीज का होता। 12 लोग कर रहे हैं, अपनी अपनी ट्रेड्स हैं, अपने अपने मिसाइल हैं, अपने अपने जवाबदेही आगे। जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं नॉन प्रोसेस प्योर प्रोडक्ट ऑनेस्टी के साथ एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में लाऊं और अपनी कम्युनिटी में मैं उसको दूं, चाहे वो मोज़रेला हो, चाहे वो क्रीम चीज हो, चाहे वो XYZ किसी चीज का नाम ले लें, प्योर। इसी टारगेट को आगे रख कर मैंने आगे प्लान किया हुआ है फ्यूचर का, कि आने वाले वक्त में ये जो हम इंडस्ट्री में आए हैं, ये जो हमने इतने बड़े बड़े हॉल्स लिए हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो इसलिए है कि आने वाले वक्त में मैं आपको रियल ओरिजिनल, मैं आपको दूध सप्लाई दे सकूं, आपको योगर्ट सप्लाई दे सकूं, और भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में प्योर नहीं मिलते अनफॉर्चुनेटली, वो मैं आप लोगों को दे सकूं। कम से कम एक कंपनी तो हो ना आपके पास कि आप आंखें बंद करके भरोसा कर लें। अब उससे होता क्या कि जैसे शवरमा पाकिस्तान में जो मिलता है, शवरमा तो नहीं है, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट दैट्स नॉट शवरमा। जो लोग बाहर खाते रहे हैं शवरमा वगैरह, उनको मालूम है शवरमा किस चीज का नाम है। ये शवरमा नहीं है जो हम लोग खाते हैं, ये तो बीमारी है, ये तो कॉन्स्टिपेशन के लिए एक सोर्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन है। इसी तरह ये जो चीज प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज लाती हैं, सब रिसर्च नहीं है, ठीक है ना, रिसर्च नहीं है, आर्ट नहीं है, टैलेंट नहीं है। डेयरी कंपनी होने का मकसद ये नहीं है कि वो चीज कंपनी भी है। चीज कंपनी इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर। अल्हम्दुलिल्लाह वो टैलेंट था मेरे अंदर, मुझे खुद नहीं मालूम था। यहां से मैं अपनी स्टोरी शुरू करता हूं, वो जो मैंने कहा था कि इस सीरीज में मैं आपको अपनी चंद वो बातें भी बताऊंगा जो कि हिडन मेरी हिस्ट्री के साथ चली आ रही हैं, ताकि मालूम हो कि ये चीज मेकिंग कितना आसान काम है। मैंने एक कमरे से शुरू किया था, किचन से शुरू किया था, और 12-14 साल के बाद मैं इंडस्ट्री में आ गया। मैं आपको एक बात बताऊं, मोज़रेला इटसेल्फ पर जब मैंने काम शुरू किया, इट टुक मी 2 years टू अंडरस्टैंड द होल केमिस्ट्री ऑफ मोज़रेला। स्ट्रेचिंग कर लेना बड़ी बात नहीं थी, उसको स्ट्रेच में ले जाना बड़ी बात नहीं थी, वो भी एक टैलेंट है, एक आर्ट है, ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद हो जाता है। उसके एंजाइम्स डेवलप करना, उसको उन्हीं पैरामीटर्स में लेके जाना जहां पर इटालियंस हैंडक्राफ्टेड, जो अक्सर आप लोग वीडियोस वगैरह देखा करते हैं, कि उस टाइप की प्रोडक्ट डेवलप करना ये कोई आसान काम नहीं था। मैंने वो चैलेंज लिया। उस वक्त मेरे अंदर ये सोच नहीं थी कि मैंने इसे बिजनेस करना है, मैंने इसको बिजनेस ग्रो कराना है। मेरे अंदर ऐसे कुछ था। मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले हैं, उन्होंने कहा सर टेल मी वन वर्ड जिसने आपको यहां से यहां तक पहुंचाया। मैंने कहा पैशन। उन्होंने कहा सर हर बंदा कहता है पैशन पैशन पैशन, तो पैशन से तो नहीं ना बंदा यहां तक पहुंचता। मैंने कहा यार हर बंदा पैशन का नाम लेता है लेकिन पैशन को समझता नहीं है पैशन है क्या। मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा यार किसी से आपने जिंदगी में मोहब्बत की है? वो थोड़े से सामने शर्माना शुरू हो गए कि सर ये क्या सवाल हुआ। मैंने कहा यार देखें, जिन टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए हम लोग करते नहीं, हम लोग शर्माते रहते हैं, और जिन टॉपिक्स पर बात नहीं करनी चाहिए वो हम छुप छुप कर अपनी वीडियोस में और अपने स्मार्टफोन्स पर देख रहे होते हैं। मुझे एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ जिंदगी में, ऐसा हुआ कि आप किसी के ख्वाब ख्याल में गुम है और आपको ऐसा महसूस होता है जब वो शख्स आपके पास है तो आपको टाइम एंड स्पेस से आउट हो जाते हैं, आपको टाइम गुजरने का पता नहीं चल रहा, और हता कि आप उठते बैठते सोचते खाते पीते वो शख्स आपके यहाँ पर बैठ गया होता है। ऐसे कभी सिचुएशंस आई है? तो उनमें से एक बोला कि हाँ जी हाँ, ऐसे सिचुएशंस बिल्कुल आई हैं, ऐसा हुआ है। मैंने कहा देखें, ये है वो पैशन, कि पैशन आपको टाइम और स्पेस से आउट कर देता है, आपको नफे नुकसान से मरवा कर देता है। आप कुछ भी कर रहे होते हैं, आप आउट ऑफ द वे जा रहे होते हैं, आपको उठते बैठते खाते पीते सोते जागते एक ही ख्याल होता है, हाउ आई एम गोना सक्सीड इन दिस। ये पैशन है। अगर वो पैशन डाउन हो जाए, अगर वो मोहब्बत खत्म हो जाए, तो मोहब्बत नहीं है, वो वक्ती तौर पर एक जज्बा जिसे आप कह सकते हैं, और उसके बाद आप नई राहों पर चल पड़ते हैं। सिमिलरली इसी तरह जो पैशन है, अगर आपका पैशन चेंज हो गया, अगर आप किसी स्टेज पर थक गए, अगर आपने किसी वक्त कह दिया जी लोग तो बड़े कामयाब होते हैं जी, मैंने तो 4 साल की मेहनत कर दी कुछ नहीं हुआ, 5 साल की मेहनत कर दी कुछ नहीं हुआ, तो सर दैट वाज नॉट योर पैशन, दैट वाज नॉट योर पैशन। आप अपने आप को बहलावा दे रहे थे। हाँ, आपको फैसिनेट की थी किसी प्रोडक्ट ने, किसी टैलेंट ने, किसी स्किल ने, किसी स्टोरी ने,
और अगर आपने उस पर काम करना शुरू किया, आपका वो पैशन नहीं था, आप उसको स्किल में तब्दील नहीं कर सके, इसलिए आपको पैशन की समझ नहीं है। पैशन तो सर विदाउट लॉस, विदाउट प्रॉफिट, ये तो लाइफ टाइम एक कमिटमेंट है कि आप किसी काम में पड़ गए और वो आपका जीना मरना उठना बैठना, आप उसमें बन गए या डूब गए, जो मर्जी हो जाए, डूबने के बाद भी आपने वही काम करते रहना, छोड़ना नहीं है। दैट्स पैशन। ये एक लफ्ज है जिसने मेरी जिंदगी तब्दील की, और मुझे ये नहीं मालूम था कि ये मैं पैशनेट हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था। ये तो वो जुनून 12 साल में जब सामने आया, जब मुझे पता चला कि ये सारा कुछ हो गया, मैं इंडस्ट्री में आ गया हूं, सारा कुछ हो गया, तो मुझे अपने असल पैशन का पता चला कि आज भी संडे वाले दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा ये वीडियो अगर बना रहा हूं तो दिस इज आउट ऑफ पैशन। मैं इस वक्त भी चीज के रोमांस में गिरफ्तार हूं, मैं इस वक्त भी उसी के ऊपर बात करना चाहता हूं, मैं इस वक्त भी उसी के ख्वाबो ख्याल में हूं। दैट्स पैशन, एंड द पैशन इज समथिंग व्हिच मेक्स द डिफरेंस।